बिहार बंगाल के बॉर्डर पर 1 इंच के फासले पर 1 डिसमिल जमीन के सरकारी कीमत में लगभग चौगुना का अंतर है। बंगाल के रायगंज से शुरू होकर बंगाल के ही दालकोला तक NH-34 निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। इस बीच NH-34 का एक हिस्सा बिहार के कटिहार बलरामपुर पंचायत के वीरपुर इलाके होकर गुजरना है, लेकिन बंगाल में प्रति डिसमिल 60,000 से अधिक जमीन अधिग्रहण राशि दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार प्रति डिसमिल 18,000 के ही दरों पर किसान का जमीन लेना चाह रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय किसान विरोध जता रहे हैं। NH-34 के जमीन अधिग्रहण को लेकर जहां बंगाल के किसानों में खुशी है, वहीं बिहार के किसानों में जमीन अधिग्रहण को लेकर मायूसी है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर बिहार बंगाल बॉर्डर के बॉर्डर लाइन से दोनों राज्य के किसान NH-34 निर्माण से बेहद खुश हैं, लेकिन बंगाल के किसान जहां संतोषजनक मुआवजा राशि मिलने से खुश हैं, वहीं बिहार के किसान संतोषजनक राशि नहीं मिलने से गम में हैं और अब इस मुद्दे पर सही मुआवजा नहीं मिलने से आंदोलन की बात कह रहे हैं। विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। NH-34 का बाईपास बन रहा है हम लोग के बगल से और 6 लाइन बनने जा रहा है, ब्रिज बना है, इसलिए सबको खुशी तो है। और हम बंगाल के हैं, बंगाल का फ़ायदा हम लोगों को 2016 में 67,000 दिया, फिर जो है कुछ ज़मीन बच गया तो 2020 में जो है 82,000 करके हम लोगों को पेमेंट मिला है। कितना हिस्सा को डेसिमल का है? जी, पर डिसमिल का। जी, खुशी तो सबको है, उत्साहित सबके साथ में है, लेकिन यहाँ सवाल है कि बिहार सरकार जो है बहुत कम रेट दे रही है, जिसके कारण नाखुशी मनुष्यों के साथ में है। मतलब सटा हुआ ज़मीन है? जी एकदम सर, एक ही आल में है सर, एक ही बॉर्डर का ज़मीन है और एक ही रेंज का ज़मीन है। बिहार सरकार कितना दे रहा है? 18,000 कह रही है सर। इसका आप लोग विरोध जता रहे हैं? जी जी जी, हम लोग को नोटिस मिला है। आप लोग कहना क्या है? हम लोग का कहना है कि बंगाल का जैसा सर मुआवजा मिला उसी तरह के हम लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग ज़मीन के बदले ज़मीन कहीं खरीद करके खेती बाड़ी कर सकें सर। देखिए, पश्चिम बंगाल में रायगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर इधर है उत्तर साइड में दालकोला, वो भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हम लोग बिहार वासी का ज़मीन रायगंज और दालकोला के बीच में 10-12 खेसरा वो अंदर आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल करंदी के शहर से सटा हुआ ये है। लेकिन बंगाल में टोटल पेमेंट हो गया, हम लोग को तो एक पेमेंट नहीं हुआ है। वो लोग चाह रहा है कि जबरन हम लोग इसमें काम करें। NHI वाला पूरा पैरवी लगा के रखा है कि जबरन काम करें। हम लोग का तो यही ज़मीन है, इस ज़मीन के अलावा और कुछ है भी नहीं। हम लोग कंप्लीट किसान हैं। हम 1984 का BSc ऑनर्स आदमी है, लेकिन खेती के पीछे पड़े तो खेती में ही उलझ के रह गए। और यही ज़मीन अगर 18,000 डिसमिल में चला जाता है, उस पैसा से हम लोग कहीं ज़मीन खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़मीन का रेट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 डिसमिल है। हाँ, अभी हम लोग सोचे हैं कि जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर वो लोग नहीं सुनेगा तो फिर हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोग किसी भी कीमत में काम होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग को उचित मुआवजा बंगाल की तरह नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम होने नहीं देंगे। यहाँ पे मेन समस्या ये है, रायगंज से दालकोला बाईपास 4 लेन बन रही है। हम लोगों के बीच में बहुत खुशी है कि हम लोगों की ज़मीन के द्वारा 4 लेन बन रही है, पर हम लोगों को कहीं अफसोस भी है। अफसोस इस बात की है कि जब बंगाल सरकार जो ज़मीन अधिग्रहण करी तो उनको 82,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से रेट दिया गया, और यहीं पे हमारी जो बिहार सरकार जो है ये 18,000 रुपया तय करी। तो इसको लेकर के हम सभी किसान को नाराज़गी है कि जब बंगाल की सरकार 82,000 रुपया दे रही है तो हमको भी 82,000 रुपया मिलना चाहिए। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे हमारे यहाँ पे करीब 9 से 10 किसान हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए। यही लेकर के सभी किसान हम लोग नाराज़गी जता रहे हैं अपने आप में। अभी क्या काम ठप करवा दिया? काम ठप है अभी? जी, अभी काम फिलहाल रुका हुआ है। जो अनुमंडल SDO कटिहार के द्वारा नोटिस दिया गया था, तो उस नोटिस पर अभी भी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग को अगर सही उचित रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार है। क्या नाम आपका?